रांची के लिए उमाकांत रजक निकल चुके हैं। जेएमएम में शामिल होंगे उमाकांत रजक। आज ही आजसू से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो अपने सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ आजसू को ये बड़ा झटका लगा है, तो अब से थोड़ी देर में रांची के लिए वो निकलने वाले हैं। जेएमएम में वो शामिल होंगे। आज ही उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। रांची के लिए उमाकांत रजक निकल चुके हैं। जेएमएम में वो शामिल होंगे। अब तो आज ही उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया है और इसी के साथ आज आजसू को ये बड़ा झटका लगा है, एक बड़ा लॉस। तो कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये दल बदल की खेल लगातार की जा रही है और इसी बीच उमाकांत रजक ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बोकारो से संजीव इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजीव, थोड़ी देर में रांची के लिए उमाकांत रजक निकलने वाले हैं और जेएमएम में वो शामिल होंगे। आज क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए शिखा, मैं बताऊं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जो है दल बदल में इस पार्टी से निकल के उस पार्टी में, उसी क्रम में चंदन क्यारी के पूर्व मंत्री उमाकांत रजक जो अहले सुबह यहाँ से रांची की ओर रांची के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों गाड़ियों के साथ साथ जो है कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ से निकल चुके हैं और वहां जाकर के जेएमएम में ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद जो है आज आजसू को बहुत बड़ा झटका लगा है कि जो लगातार वहां से आजसू पार्टी के पद पर रह करके वहां पे आजसू के चुनाव चिन्ह पर वहां मंत्री भी रह चुके हैं चंदनकारी विधानसभा क्षेत्र में। और उसी क्रम में 2 बार चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां से 2 बार में लगातार अमर बावरी से शिकस्त खाना पड़ा। और उसी क्रम में आज जो है इनको जब लगा कि आजसू और भाजपा में गठबंधन में जो है चंदन क्यारी सीट नहीं मिल पाएगा, और उसी क्रम में आनंद फानंद में इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की और वार्ता करने के बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि जेएमएम का दामन थामा जाए। और उसी क्रम में अहले सुबह कार्यकर्ता के साथ जो है सीएम के यहाँ निकल चुके हैं और वहां जाकर के जेएमएम का दामन थामेंगे और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जी संजीव, और जेएमएम में वो आज शामिल होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आजसू के दिग्गज नेता, जाने माने नेता माने जाते थे उमाकांत रजक, और आज उन्होंने अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आजसू के लिए बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस। देखिए निश्चित तौर पे आजसू का एक बहुत बड़ा नेता थे। ये हम कह लें कि सुदेश महतो के बाद जो है ये इनका जो है पहचान रखा जाता था आजसू में। और लेकिन जिस तरह से आजसू से जब पद से सारे पदों से इस्तीफा देने के बाद आज जेएमएम में ज्वाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आजसू के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिग्गज नेता थे आजसू के, आज तो निकल करके जेएमएम में ज्वाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं बोकारो में जो है चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में अब आजसू का झंडा ढोने वाला कोई बड़ा कार्यकर्ता अब नहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा समय जो है जल्दबाजी हो जाएगी। जब तक वह दामन थाम नहीं लेते हैं तो कहना जो है जल्दबाजी हो जाएगी। और जाकर के रांची के अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो निकल तो गए हैं, लेकिन जब वहां से जेएमएम का दामन थाम लेंगे और वहां से जब कार्यकर्ताओं को, चंदन क्यारी कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे कि जो आजसू के झंडे हैं उनको हटा लिया जाए और वहां जेएमएम के झंडे टांग दिया जाए, तब जाकर के जो है चंदन क्यारी में हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्व पिछले विधानसभा में जो चुनाव कल लड़े थे विजय रजवार, उन्होंने अपने कल शाम को अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्होंने उनका जो है कहा, उनका कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि बाहरी नेता नहीं चलतो। तो हम लोगों ने जब उनसे पूछा कि बाहरी नेता कौन है, तो उनका ये कहना था कि बाहरी नेता अमर बावरी, लेकिन जो कहीं न कहीं इशारा कहीं और था और कार्यकर्ता जो है कर रहे थे। तो कहीं न कहीं जो जेएमएम के लिए भी जो विजय रजवार है, संतोष रजवार है, केंद्रीय उपाध्यक्ष है, तो कहीं न कहीं यदि उनकी सीट छिनती है, उनकी कुर्सियां खसकती है, तो कहीं न कहीं जेएमएम के लिए भी जो है चंदन क्यारी के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि आजसू के कार्यकर्ता जेएमएम में जाएंगे और जेएमएम के कार्यकर्ता थोड़ा कहना जल्दबाजी हो जाएगा। जेएमएम के कार्यकर्ता अब जो है उनको निर्णय लेना होगा कि हम किधर जाएं, उमाकांत रजक के साथ जाएं या विजय रजवार के साथ जाएं। जी बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।